रेडिएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ये आपकी अर्थ है और ये अर्थ के बाहर का एटमॉस्फेयर है पूरा, ठीक है। एटमॉस्फेयर है मतलब कोई मीडियम है, लेकिन ये आपका सन है। अब सन से जो हीट आ रही है तो ये फ्री स्पेस है ना, स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, वैक्यूम। यहाँ पर क्या है, वैक्यूम। कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में मीडियम था। कंडक्शन में क्या थे, उसी रॉड के पार्टिकल्स थे, उसकी एटम्स थे। कन्वेक्शन में वाटर पड़ रहे थे, खुद लिक्विड हीट लेकर चल रहा था, खुद लिक्विड के पार्टिकल नीचे से गर्म होकर ऊपर आ रहे थे तो हीट लेकर जा रहे थे। तो कोई ना कोई हीट को ट्रेवल करवाने वाला एक एजेंट था दोनों के इसमें। रेडिएशन में वैक्यूम है तो ये सूरज यहाँ पर अर्थ तक हीट आ रही है, वो कैसे आ रही होगी। तो कंसेप्ट है जब कोई भी मीडियम ना हो तब हीट मूव करती है in the form of radiations. उस फिनोमिना को रेडिएशन कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। समझ में आई बात। तो हीट सूरज से अर्थ पर आ रही है वेव के रूप में, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स वगैरह जो पढ़े थे उसके प्रिंसिपल्स यहाँ लागू होते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, फर्स्ट केस में कंडक्शन में मैं पेन देने जा रहा था, लास्ट वाली बेंच पर बच्चा बैठा था तो मैंने पहले वाले बेंच को दे दिया, फिर उसने सेकंड को ट्रांसफ़र किया, फिर थर्ड को ट्रांसफ़र किया, ऐसे पेन लास्ट तक पहुँच गया था। सेकंड केस में क्या हो रहा था, मैं खुद ब खुद चल कर गया और पेन देकर आया लास्ट की बेंच पर जो बच्चा बैठा था। अब मैं क्या करूँगा, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं से पेन फेंक दूंगा तो बच्चे के पास पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा। वो हो गया रेडिएशन। समझ में आई बात। सो रेडिएशन में ये पेन वाला एग्जांपल से मैंने समझाया आपको, इसमें क्या हो रहा है, वेव्स चल रही है और वेव्स किस स्पीड से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है। मतलब वेव्स की स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये स्पेस में किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है स्पेस में, उनकी वजह से वेव बन रही है और ये वेव ट्रेवल करा के ला रही है हीट को। तो किसी भी मीडियम, कोई मीडियम नहीं है वहाँ एयर जैसा। कहानी क्लियर है। और ऐसी वेव्स जो एनर्जी लेकर आ रही है, हीट लेकर आ रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, ऐसी एनर्जी कहलाती है रेडिएंट एनर्जी। कैसी, रेडिएंट एनर्जी। अब मान लीजिए कि यार कोई हॉट बॉडी है, जैसे लोहे की रॉड बिल्कुल गर्म हो जाती है, रेड हॉट, तो वहाँ से भी तो रेडिएशन निकलेगी। तो जब टेम्परेचर इफेक्ट में आए, जब टेम्परेचर को कंसिडर करें, जैसे कि बिल्कुल आयरन की रॉड कैसी कर दी आपने, रेड हॉट कर दी, गर्म करते हैं बिल्कुल लाल हो जाती है वो रोड पे, वो गाडोलिया वगैरह करते हैं ना। सो बिल्कुल रेड हॉट ऑब्जेक्ट भी रेडिएशन एमिट करेगा, वैसी रेडिएशन कहलाती है थर्मल रेडिएशन। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, ये उसके कलर पे डिपेंड होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, ये किस पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि सन से रेडिएशन आ रही है, तो हमारे अर्थ पर अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट्स इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो इनकी एब्जॉर्प्शन पावर भी अलग अलग होगी। तो तीन चीज़ें हो सकती है, एक हो सकता है एब्जॉर्प्शन, एक होगा रिफ्लेक्शन और एक होगा ट्रांसमिशन। बिल्कुल ही एब्जॉर्ब कर लिया और अपने पास रख ली एनर्जी, रेडिएट करके बाहर फेंक दी वापस, या इसे ट्रांसमिट करके आगे पास करवा दी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात। एक ऑब्जेक्ट है, कांच क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा कि नहीं करेगा, हीट उससे पास होकर आगे चली जाएगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल हीट को एब्जॉर्ब भी करने की ताकत रखते होंगे कि हीट को एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर कर लिया, आगे ट्रांसमिट ही नहीं होने दिया। और कुछ होंगे जो अपने से टकरा कर वापस से हीट को रिफ्लेक्ट करवा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से जैसे गर्मियों में हम वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर का कंसेप्ट है कि वो हीट को रिफ्लेक्ट करवाता है, वो एब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। तो गर्मी में कपड़ा हीट एब्जॉर्ब कम करेगा, रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा, तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, इससे वाइट कपड़े प्रीफर करते हैं गर्मी में। जबकि ठंड में ब्लैक कपड़े प्रीफर करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करने पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ठंड के दिनों में काले कपड़े पहनेंगे तो वो हीट को ज़्यादा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये तो कलर फिनोमिना हो गया कि विंटर में हम
ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हैं? एक और एग्जांपल है, ये बड़े बड़े कढ़ाइयाँ वगैरह तपेले जो होते हैं रसोइयों के पास में, उनके नीचे पूरा वो जब धोते भी है ना उनको, तो अंदर अंदर से साफ करते हैं। वो नीचे से वो जो ब्लैक एंड सरफेस है उसको साफ नहीं करते हैं, क्यों? बिल्कुल उसको पानी भी टच नहीं होने देते उसके, तो ब्लैक सरफेस। और अगर कहीं पर ऐसा होता है नई कढ़ाई ली किसने, तो वो पहले ब्लैक करेगा उसको, मिट्टी विट्टी लगाएगा कैसे भी करके, फिर धीरे धीरे उस पर जो स्मॉग है वो जमती जाएगी, क्योंकि ब्लैक सरफेस क्या करेगी, जब उसको भट्टी पर रखा जाएगा तो हीट तुरंत एब्जॉर्ब करेगी। नई बात समझ में आ रही है? इसलिए यूटेंसिल्स की जो सरफेस है वो ब्लैक की जाती है। कहानी समझ में आ रही है? अब बात आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का।